जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं मुख्यतः तेजस मार्क 2 को लेकर आई अपडेट से। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अब खुद तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे हैं और उन्हें आज तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की करंट स्टेटस के बारे में ब्रीफ किया गया है। और आपको बताते चलें कि अब जो समय आने वाला है अगले 1 से 2 महीने के बीच में, इसमें हमें एक्चुअल तेजस मार्क 2 के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी रिपोर्ट्स इंगित कर चुकी हैं कि तेजस मार्क 2 का निर्माण कार्य तकरीबन 55% से ज़्यादा पूरा हो चुका है और युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है नवंबर में इसको रोल आउट करने की। वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को लेकर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के नाम भी सजेस्ट करे हैं, जो कि असेंबली और सब असेंबली के काम को हैंडल कर सकती है और इस काम को हैंडल कर भी रही हैं। आपको बताते चलें कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्शन लाइन को लेकर भारत में चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं और इसके स्केल का अंदाज़ा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि हाल ही में एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन की बात करी गई थी, जिसमें से एक प्रोडक्शन लाइन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा हैंडल की जाएगी और माना जा रहा है कि अगर मंजूरी मिली तो तकरीबन 12 से 15 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक उनके तरफ से भी बनाए जाएंगे। और भारतीय वायुसेना प्रमुख ने खुद अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए कहा था कि अगर प्राइवेट सेक्टर जो है तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया जाता है तो तेजस मार्क 2 के जो ऑर्डर नंबर्स हैं ये 300 तक को पार कर सकते हैं, ऐसा भारतीय वायुसेना के सोर्सेज ने कहा था। यानी कि कुल मिलाकर आने वाला भविष्य हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि अगर हम प्रैक्टिकलिटी देखें तो अभी भारतीय वायुसेना पहले तेजस मार्क 1A का ही इंतजार कर रही है, जो कि अभी तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर नहीं हुए हैं। लेकिन HAL ये आश्वस्त कर चुकी है कि तेजस मार्क 1A नए इंजन के साथ तुरंत ही डिलीवर कर दिए जाएंगे और इसी माह जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जो जेट इंजन है इनके पहले बैच का आना संभावित है और डिलीवरी पूरी तरीके से उसी के ऊपर आश्रित नजर आ रही है। क्या भारतीय थल सेना अब अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डील को कैंसिल कर सकती है? क्या भारतीय थल सेना अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की जगह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के ऑर्डर को प्लेस करने वाली है? ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ऐसे कुछ सिनेरियोज बन रहे हैं जहां पर अगर आने वाले भविष्य में इस प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं तो कुछ चौंकने वाली बात भी नहीं होगी। दरअसल आपको पता है कि भारतीय थल सेना अभी भी पहले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का वेट कर रही है और हमने तकरीबन 6 की संख्या में जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर है वो प्लेस किए थे, लेकिन एक के बाद एक जो डिले की खबरें हैं ये अमेरिका की तरफ से आ रही हैं। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट इसको सप्लाई चेन इश्यूज का हिस्सा मानते हैं, उनके वजह से ये इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, तो कुछ लोग अमेरिका की सोची समझी रणनीति के तौर पर इसको देखते हैं, जहां पर वो क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका जानबूझकर भारत के जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनको डिले कर रहा है। आपको बताते चलें कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को लाइन ऑफ कंट्रोल को देखते हुए लिया गया था और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी इनके जो अभी रोल हैं उनको ध्यान में रखते हुए भारतीय थल सेना ने इनको लिया था, ताकि हमारी जो फ्लीट है उनको क्लोज एयर सपोर्ट मिल सके, रिकॉनेसेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक में ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये भूमिका को निभा सकें। लेकिन डिलीवरी में डिले और डिले की खबरें ही हमें सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ यहाँ पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है ये हमारा ऑर्डर के लिए तैयार है और बहुत जल्दी जो ऑफिशियल ऑर्डर है ये कंफर्म हो जाएंगे, तो वहीं 2020 में भारतीय थल सेना ने $600 मिलियन की डील को फाइनलाइज किया था, जहां पर 6 की संख्या में आर्मी स्पेसिफिक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की खरीद की जानी थी। लेकिन 2024 तक ये क्लेम किया गया था कि जो ऑर्डर्स हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन आज 2025 का मार्च चल रहा है और अभी पहला अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी डिलीवर नहीं किया गया है। भारतीय वायुसेना की खरीद के बाद ही भारतीय थल सेना ने निर्णय लिया था। 2015 में भारतीय वायुसेना ने 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के ऑर्डर दिए थे और उसके बाद से इनके जो परफॉर्मेंस है उससे इंप्रेस होकर भारतीय थल सेना ने भी ये डिसीजन लिया था। लेकिन अब एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत यहाँ पर विदेशी हेलीकॉप्टर पर डिपेंडेंसी ना दिखाए, बल्कि इसकी जो ज़रूरत है भारतीय थल सेना की वो प्रचंड हेलीकॉप्टर अच्छे से पूरा कर सकते हैं और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसकी हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस की बात करें तो वो निसंदेह अपाचे से एनी डे बेहतर होने वाली है। वहीं इसके अलावा इसमें जो इंडिजनाइजेशन हुआ है ये भारत के लिए काफ़ी हितकर होगा और ये हर प्रकार के वेदर कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो इसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हितकर है, क्योंकि एक तरफ जहां अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर ये कहा जाता है कि ये तकरीबन $100 मिलियन कॉस्ट करते हैं, तो वहीं जो प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं ये $50 मिलियन पर यूनिट तक की कॉस्ट पे हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो इंडिजिनस सप्लाई चेन है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और इसके अलावा जो ऑपरेशनल रेडीनेस है इन हेलीकॉप्टर्स की ये भी हमारे सपोर्ट में ही रहेगी। इसके अलावा जो हम जो हम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स बना रहे हैं एडवांस, इसका इंटीग्रेशन हम इस पर करने के बाद इसको हर प्रकार के टेरेन में यूज़ कर पाएंगे।
और इसीलिए इस समय चर्चाएं चल रही हैं कि क्या भारत को एक बार फिर से अपने डिसीजन पर विचार करना चाहिए। अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख का बयान जो कि स्टेल्थ फाइटर को लेकर के था, ये काफ़ी मिली-जुली प्रतिक्रियाओं को लेकर सामने आ रहा है और उन्होंने जो बयान दिए हैं, इसके बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। हाल ही में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया था, जहां पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने कुछ बड़े स्टेटमेंट दिए थे, जहां पर उन्होंने उन सारे सवालों का जवाब दिया था जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के इर्द-गिर्द पूछे गए थे। उन्होंने कहा कि जब बात आती है फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एक्विजिशन की, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को होती है और सबसे खासकर यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान को लेकर ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एक्वायर करेंगे, तो इसमें भारतीय वायुसेना का क्या डिसीजन होगा, क्योंकि इससे जो रीजनल थ्रेट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि फिलहाल भारतीय वायुसेना की जो प्रतिबद्धता है, ये इंडिजिनस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत को ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बहुत अत्यंत आवश्यकता है, तो फिर ऑफ द सेल्फ परचेज हम कर सकते हैं और इसमें फिर जो फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे सामने अवेलेबल होगा, इसको लेकर डिसीजन भारतीय वायुसेना की तरफ से लिए जाएंगे। अब अगर हम भारतीय वायुसेना के ऑप्शंस की बात करें, तो 2 ही ऑप्शन हमारे सामने इस समय उपलब्ध हैं। पहला होने वाला है SU-57 फैलन और दूसरा होने वाला है मुख्यतः F-35 लाइटनिंग II। अब अगर हम SU-57 फैलन की बात करते हैं, तो इसको लेकर रूस ने क्लियर कर दिया है कि अभी ये भारत में ही बनाए जा सकते हैं और अगर भारत इनको सेलेक्ट करता है, तो 1 वर्ष के अंतर्गत नासिक प्रोडक्शन लाइन में इनका निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि उन्होंने ये कहा कि तकरीबन 70% जो इक्विपमेंट है, ये कॉमनैलिटी को शेयर करते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, उसको इनके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो सबसे खास बात तो यहाँ पर यही होने वाली है कि ये भारत के ऊपर डिपेंड करेगा कि भारत किस एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर निकल के आ रही है वो ये है कि भारत का जो एक क्लियर शिफ्ट है वो देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि F-35 पर अमेरिकी दबाव काम करेगा, तो कुछ लोग बात कर रहे हैं SU-57 को लेकर के। लेकिन अगर हम SU-57 को लेकर बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए और वो ये है कि अगर हम MRFA में देखते हैं, तो फिर भी जो FGFA है, ये बहुत सेंस बना रहा है। SU-57 निसंदेह इसके फिफ्थ जनरेशन कैपेबिलिटी को लेकर सवाल उठते रहे हैं और इसे एक उन्नत 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहा गया है। लेकिन फिर भी पेमेंट से लेकर के TOT और अमेरिकी प्रेशर जो है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका इस डील को रोकने के लिए काटसा की धमकी तक दे सकता है और अगर ये समस्याएं भारत के सामने नहीं आती हैं, तो भारत को फिर किसी भी दिन SU-57 को सेलेक्ट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है और भारत की रिक्वायरमेंट को इससे ज़्यादा अच्छा पूरा भी नहीं किया जा सकता है, अगर हम इनिशियली देख रहे हैं अपने किसी भी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को। तो भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हिंट तो दिया है, लेकिन देखते हैं प्रैक्टिकली जो डिसीजन है वो कब तक आते हैं, क्योंकि MRFA भी अभी ठंडे बस्ते में ही जाता नजर आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।